Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 7.3 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of problem number 7.3. Calculate the volume of the following objects. कि ये हमें तीन डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि इन सब में आपने वॉल्यूम मालूम करनी है ऑब्जेक्ट की। और पहला क्वेश्चन क्या है, एन आयरन सफ़ेयर ऑफ मास 5 kg, कि एक आयरन सफ़ेयर है उसका मास 5 kg है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें मास दिया गया है सफ़ेयर का और हमें आयरन की डेंसिटी दी गई है और हमने उस सफ़ेयर की वॉल्यूम मालूम करनी है। दूसरा क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी ऑफ 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कि लेड शॉट्स हैं उनका मास दिया गया है 200 ग्राम और उनकी लेड की डेंसिटी दी गई है 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हमने इसकी भी वॉल्यूम मालूम करनी है लेड शॉट्स की। और तीसरा हमें कहा गया है अ गोल्ड बार ऑफ मास 0.2 kg, एक गोल्ड बार है उसका मास दिया गया है 0.2 kg। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और गोल्ड की डेंसिटी दी गई है हमें और हमसे कहा गया है कि इसकी वॉल्यूम मालूम करें उस गोल्ड बार की। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर मालूम करनी हमने। मास ऑफ आयरन सफ़ेयर एम रखते हैं इसको, 5 kg हमें दिया गया है। डेंसिटी ऑफ आयरन डी रखते हैं डेंसिटी को, ये 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है हमें। वॉल्यूम ऑफ आयरन सफ़ेयर वी हमने मालूम करनी है। हमें ये मालूम है कि मास, डेंसिटी और वॉल्यूम जो है उसका आपस में रिलेशनशिप जो है वो D इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये फार्मूला है डेंसिटी का, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने वॉल्यूम मालूम करनी है। तो वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं तो डेंसिटी इधर आ जाएगी मास के नीचे, तो V इज इक्वल टू एम ओवर डी हो जाएगा। एम भी हमारे पास है और डी भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यूज़ लगाएंगे तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू एम ओवर डी, एम 5 kg है और D 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर की पावर -3 है, ऊपर जाके मीटर की पावर 3 हो जाएगी, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 5/8200 रह जाएगा। तो 8200 को हम यूँ लिख देते हैं 0.82 इंटू 10⁻4 बन जाएगा जी। और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 5 को 0.82 से डिवाइड करें तो ये 6.09 आ जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, ये हमने वॉल्यूम मालूम कर ली उस सॉलिड स्फीयर की। दस द वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर इज 6.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, मास ऑफ लेड शॉट्स एम रखते हैं इसको, 200 ग्राम है, ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे, 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 0.2 kg बन जाएंगे। डेंसिटी ऑफ लेड डी रखते हैं इसको, ये 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। वॉल्यूम हमने मालूम करनी है लेड शॉट्स की, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। हमने v निकालना है तो v को इधर ले जाते हैं, d इधर m के नीचे आ जाएगा तो v इज इक्वल टू एम ओवर डी हो जाएगा। मास की वैल्यू लगाते हैं 0.2 kg और d की वैल्यू लगाते हैं 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 किलोग्राम ओवर 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसी तरह से किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर की पावर -3 ऊपर जाके मीटर की पावर 3 बन जाएगी। इधर हमारे पास 0.2 ओवर 11,300 रह जाएगा। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, ये 1.13 इंटू 10⁻4 बन जाएगा और 10 की पावर 4 ऊपर जाके 10 की पावर -4 हो जाएगी। 0.2 को 1.13 से डिवाइड करेंगे तो 0.1769 बनेगा और ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं, 1 के बाद पॉइंट कर लेते हैं। जब हम 1 के बाद पॉइंट करेंगे तो इधर 10 की पावर फिर -5 हो जाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.77 हो जाएगा। इसको राउंड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास 1.77 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने ये वॉल्यूम मालूम कर ली। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार। मास हमें दिया गया गोल्ड बार का m इज इक्वल टू 0.2 kg,
डेंसिटी हमें दी गई है गोल्ड की 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने इसकी वॉल्यूम मालूम करनी है, तो वही फार्मूला D इज इक्वल टू एम ओवर वी, वी इज इक्वल टू एम ओवर डी आ जाएगा। मास 0.2 लगा लेंगे और डेंसिटी 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगा लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 kg ओवर 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम उसी तरह से कैंसिल हो जाएगा, मीटर की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इधर हमारे पास 0.2 इंटू 19,300 था। इस 19,300 को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, 1.93 इंटू 10⁴ बनेगा। 10 की पावर 4 ऊपर जाके 10 की पावर -4 हो जाएगा और 0.2 को 1.93 से डिवाइड करेंगे तो 0.1036 आ जाएगा। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, पॉइंट को एक नंबर इधर ले जाते हैं, एक डिजिट, तो इधर हमारे पास 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो ये आ जाता है 1.036 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब। इसको राउंड कर लेते हैं, 6 को यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे 1.04 कर लेंगे हम। तो अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम आ गई हमारे पास 1.04 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। Thus the volume of iron sphere is 1.04 into 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लिया करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।